नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो आतंकियों का आका, आतंकियों का हेडमास्टर जाकिर नाइक दरअसल इन दिनों बौखलाया हुआ है, छटपटा रहा है, सकपकाया हुआ है, क्योंकि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। उसकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। सुदर्शन न्यूज की 10 सालों की मुहिम ने असर दिखाना शुरू किया। पहले पीस टीवी पर बैन, फिर IRF पर बैन और अब सीधे तौर पर अरेस्ट जाकिर नाइक की जो मुहिम सुदर्शन न्यूज ने छेड़ रखी है, जाकिर उससे घबरा गया है। और यही वजह है कि जाकिर नाइक इस घबराहट में उल्टे सीधी बयानबाजी कर रहा है। जाकिर की हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान की सरजमी पर आ जाए। अब उसे लगने लगा है कि हिंदुस्तान की सरजमी ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी उसके लिए जमीन बचने के लिए बची नहीं है। सलाखों के पीछे उसका जाना तय है। तमाम जो बातें जाकिर नाइक लगातार करता रहा है, आतंकवादी बनाने की बात करता रहा है, आतंकवादी उसके भाषणों से प्रेरित होते रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का वो मजाक उड़ाता रहा है, यहां तक कि इस्लाम को भी जिसने नहीं बख्शा हो, उसी जाकिर नाइक ने अब अपने बचाव के लिए एक नई चाल चली है। और इस नई चाल के तहत उसने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जो बातें कही है, वो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर लाकर उसने बातें खड़ी कर दी है। उसका कहना है कि दरअसल सरकार उसे फंसा रही है क्योंकि केंद्र की सरकार एंटी मुस्लिम है। आखिर में सच्चाई में एंटी मुस्लिम कौन है, जाकिर नाइक ये खुद जानता है। शिकंजे में फंस चुका है और शिकंजे में फंसने के बाद ये जल्दी सलाखों के पीछे होगा। इसकी इस नई चाल का क्या असर होगा और क्या ये खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करें। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। रंग ला रही है सुदर्शन न्यूज की मुहिम। चौतरफा घिरने से सकपकाने लगा है जाकिर, घबराने लगा है जाकिर नाइक। कानून के शिकंजे में फंसने से बौखलाया जाकिर नाइक। सुदर्शन न्यूज पिछले 10 सालों से देश विरोधी पापियों का सर्वनाश करने की मुहिम चला रहा है और अब सुदर्शन न्यूज की मुहिम रंग ला रही है। सुदर्शन न्यूज की मुहिम का ही ये असर है कि आज जाकिर नाइक पर शिकंजा लगातार गहराता जा रहा है। इस शिकंजे में अपने आप को फंसता देख जाकिर सकपका गया है, घबरा गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां जाए, क्या करे। लिहाजा हमेशा की तरह इस बार भी उसने शातिराना चाल चली है। इस चाल में उसने इस्लाम का पासा फेंका है। अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या कहा है, सुनिए। मैंने खुद NIA को सहयोग करने का ऑफर दिया है। अगर मैंने हिंसा का समर्थन किया होता तो मैं मुसलमान नहीं रहता और समर्थन खो देता। इतना ही नहीं, आतंकियों के आका जाकिर नाइक की हिमाकत तो देखिए। अपने आपराधिक मंसूबों को छुपाने के लिए उसने सीधे तौर पर PM मोदी पर हमला कर दिया। उसकी माने तो मोदी सरकार इस्लाम विरोधी है। अपने पाप को छुपाने के लिए आतंकी समर्थक जाकिर ने और क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। ये आरोप लगाना गलत है कि कुछ शरारती तत्व जो कि आतंकी ग्रुप से जुड़े हैं, वे मेरे भाषण से प्रभावित हुए हैं। अगर मैं सच में आतंक को बढ़ावा दे रहा होता तो क्या मैं अब तक लाखों आतंकी नहीं बना देता। लाखों समर्थकों में से कुछ समाज विरोधी लोग हो सकते हैं जो कि हिंसा करते हैं, लेकिन वे उसको नहीं अपनाते जो मैंने उनसे कहा है। अगर कोई हिंसा का रास्ता अपनाता है तो वो मुसलमान नहीं है और उसे मेरा समर्थन नहीं मिलेगा। तो सुना आपने, जाकिर नाइक ने सुदर्शन की मुहिम को अपने ही बयान से और पुख्ता कर दिया है कि उसे आज भी 10 लाख आतंकी पैदा करने की महारत हासिल है। साफ है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब जाकिर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की बात कह रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। IRF पर बैन के बाद NIA लगातार छापेमारी कर रही है। NIA के एक अधिकारी के मुताबिक अब तक संगठन के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जांच एजेंसी के अधिकारियों का एक दल जाकिर नाइक के नफरत भरे भाषणों का अध्ययन भी कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि विदेशी चंदा सहित IRF के वित्तीय लेन देन और नाइक के संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है। कुल मिलाकर इस बार जाकिर नाइक पूरे तरीके से शिकंजे में आ चुका है, लेकिन सुदर्शन न्यूज की मुहिम अरेस्ट जाकिर नाइक जारी है जब तक कि हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला और आतंकियों का पालक जाकिर नाइक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दरअसल
जाकिर को ये एहसास हो चुका है कि वो जल्द ही अब सलाखों के पीछे होगा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और यही वजह है कि तमाम तरीके से उल्टी सीधी बयानबाजी करके वो अपने बचाव की रास्ते तलाश रहा है, राह तलाश रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि रास्ते अब बंद हो चुके हैं। दो मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के पैनल का। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिंदू जागरण अभियान के संयोजक और hinduabhiyan.com के फाउंडर जितेंद्र खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ मेरे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक डॉक्टर सलीम राज जी भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सलीम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं दोनों से ही फर्स्ट कमेंट चाहूंगी। जितेंद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो एक नई चाल चल दी है इसने ये कह के कि केंद्र सरकार दरअसल एंटी मुस्लिम है, क्या इसकी इस नई चाल का कुछ असर होगा? नहीं, मैं इसी पर्टिकुलर की जाकिर नायक पे, लेकिन मैं इसी पर्टिकुलर पे ये बात कहूँगा कि मोदी सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है कुछ महीने पहले इस्लामिक बैंकिंग का भारत में, और जिसका मैं भी विरोध करता हूँ, मैं स्पष्ट कहूँ। और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया, हिंदू महासभा ने विरोध किया, सभी हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि ये तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो गया। वो अलग बात लेट है। मी कंप्लीट। मेरा ये कहना है कि ये तो जाकिर नायक, अब ये तो मोदी जी ने मुसलमानों के पक्ष में जहाँ तक है कि ये कदम उठाया, और वो उल्टा कह रहे हैं कि मुसलमान विरोधी, अगर मुसलमान विरोधी होते तो क्या भारत में इस्लामिक बैंकिंग आती। और दूसरा ये है कि जब भी कोई ऐसा कोई व्यक्ति फंसता है तो वो सारे मुस्लिम समाज का समर्थन प्राप्त करने के लिए इस तरीके की बात कहते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। वो एक व्यक्ति है, वो अपनी बातें कर रहा है। जब अब केरला से जब कुछ यूथ गायब हुए, उनके पिताजी ने बताया कि वो जाकिर नायक से मिलते थे, तो उन्होंने जाकिर नायक का नाम लिया, पूरे उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। जहां जहां भी आता है वहां जाकिर नायक का नाम आता है, जबकि पूरे इस्लाम का नाम नहीं आता है। चलिए डॉक्टर सलीम, आपसे भी मैं फर्स्ट कमेंट चाहूंगी कि जाकिर नायक जिस तरह से फंस रहा है, अब वो कहता है कि केंद्र सरकार ही एंटी मुस्लिम है। नायक सिर्फ डॉक्टर जाकिर नायक मुसलमानों का रहनुमा नहीं है। जाकिर नायक सिर्फ आतंकवादी है और आतंकवादी बनाने का फैक्ट्री का आदमी है। वो धर्म की आड़ में मुसलमानों को कटघरे में खड़ा ना करे। जाकिर नायक सिर्फ आतंकवादी है, सिर्फ आतंकवादी है। लेकिन डॉक्टर सलीम, एक सवाल जरूर हर बार जब हम डिबेट करते हैं, इस मसले पर बातचीत भी करते हैं, तो एक सवाल आता है जहन में बार बार कि अगर जाकिर नायक लगातार ऐसे भाषण दे रहा था, जाकिर नायक लगातार लोगों को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित कर रहा था, तो इस्लाम की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से लोगों ने विरोध में आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों इस शख्स को 10 सालों तक खुला घूमने दिया गया और आज जाकर जब हकीकत सामने आई है तो तब सबके सुर में मिला रहे हैं? हम लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र की कमजोर सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए मुसलमानों को संदेह के दायरे में खड़ा किया है। आज मजबूत सरकार आई है तो जाकिर नायक पर कार्रवाई हो रही है। वो कमजोर सरकार के कारण जाकिर नायक पर कार्रवाई नहीं हो पाई है, उसकी आज सजा मुसलमानों को भोगना पड़ रहा है। अच्छा, एक और बहुत का जवाब बहुत अच्छे से आप समझा सकेंगे, उसके बाद मैं जितेंद्र जी के पास आती हूँ। जाकिर ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है आईआरएफ के डोनेशन को लेकर, उसने कहा है कि आईआरएफ को सभी पैसे ज़कात में मिले थे। ज़कात का जो सिस्टम है आपके यहाँ खास तौर से, क्या किसी संगठन को ज़कात के तौर पर ज़कात दिया जा सकता है? संगठन को ज़कात नहीं दिया जाता है। गरीब, लाचार, मजदूर, बेसहारा, यतीम, तलाकशुदा महिला को ज़कात फितरा दिया जाता है। बाकी उस ज़कात की आड़ में ये विदेशों से धन लेता था और यहाँ पर आतंकवादी पैदा करता था, और आतंकवादी पैदा करने के भारत की मातृभूमि में असंतोष पैदा करना चाह रहा था। यह काम था उसका। खाली ज़कात फितरा का उसके पास कोई पैसा नहीं है, और इस्लाम में ज़कात फितरा कोई संस्था को नहीं दे सकती, क्लियर है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इसके स्टेटमेंट को सही ठहरा रहे हैं, जो जाकिर को अब भी सही मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है, ज़कात में आप अच्छे कामों के लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन आईआरएफ ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। भारत के मुसलमान उसको कभी समर्थन नहीं किए। भारत के मुसलमानों के पूर्वज कौन थे सबको पता है। जाकिर नायक के पूर्वज कौन है ये बता दे, तो जिस दिन वो अपने पूर्वज को समझ जाएगा, उस दिन वो भारत माता से और देश से प्यार करने वाला नागरिक बन जाएगा। वो आतंकवादी की फैक्ट्री नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए मैं जितेंद्र जी के पास आऊं। उससे पहले, क्योंकि जाकिर नायक की बात हो रही है, जाकिर तमाम तरीके से लोगों को बरगलाता रहा, आतंकवादी
गतिविधियों में लिप्त करने के लिए। वो तो उसामा बिन लादेन को भी आतंकवादी नहीं मानता है। इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों को लेकर उसने ऊटपटांग बातें कही है और अब IRF के लिए खासतौर से कह रहा है कि ज़कात के जरिए पैसे मिले, ये गले के नीचे नहीं उतरता है। 10 सालों से हम आपको एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रहे थे कि आखिर जाकिर नाइक की सच्चाई क्या है। अब उस सच पर मुहर लगा है। किस तरीके से हमने बीते 10 सालों में आपको जो बातें रखी है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जाकिर नाइक कैसे किन किन बातों के जरिए लोगों को आतंकवादी बनाने के लिए प्रेरित करता रहा, हिंदू देवी देवताओं का खुले मंच पर मजाक उड़ाता रहा, धर्मांतरण कराता रहा, लेकिन फिर भी बीती सरकारें जाकिर के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। जाकिर नाइक पर सुदर्शन न्यूज की पिछले 10 सालों की मेहनत रंग लाई। हमने जाकिर पर जितने भी खुलासे किए थे सब सच साबित हो रहे। हमने कहा था कि जाकिर नाइक एंटी हिंदू है, जाकिर नाइक एंटी मुस्लिम है, वो इस्लाम की गलत व्याख्या करके लोगों को बरगलाता है, वो दुनिया भर में वैचारिक आतंकवाद फैला रहा है। जाकिर के भाषणों से मुस्लिम युवा प्रभावित होकर ISIS जैसे आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। जब सुदर्शन न्यूज ने जाकिर के खिलाफ यह अभियान शुरू किया था तो तत्कालीन UPA सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान खान ने सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को पत्र लिखकर सुदर्शन न्यूज पर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बदले में प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा सुदर्शन न्यूज को नोटिस पकड़ा दिया था। लेकिन हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के तथ्यों और सबूतों के आगे प्रसारण मंत्रालय और के रहमान खान निरुत्तर हो गए थे और अब सुदर्शन न्यूज के सारे दावे सच साबित हो रहे हैं। जुलाई में जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमला हुआ तो उसके तार जाकिर नाइक से जुड़े। उन दिनों जाकिर सऊदी अरब में था। तब जाकिर के समर्थक ये कह रहे थे कि वो वापस भारत आएगा, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने तभी कह दिया था कि जाकिर नाइक भारत नहीं आएगा। देखिए, निश्चित तौर पर पूरी तरीके से जो सरकारी अमला है वो अब शिकंजा कसने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए जाकिर नाइक पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि 11 तारीख को जाकिर नाइक का जो प्लान है, जो उसका तय कार्यक्रम है वो भारत आने का है। लेकिन अब खबर ये भी है कि जाकिर नाइक 11 तारीख को भारत नहीं आएंगे। और जाकिर की दुकान इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया। अब इंतजार इस बात का है कि कब भारतीय एजेंसियां जाकिर को सरकारी मेहमान बनाकर तिहाड़ में स्वागत करेंगी। वो दिन भी दूर नहीं जब देश के किसी जेल में जाकिर नाइक का स्वागत किया जा रहा होगा। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। सुदर्शन न्यूज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि जाकिर नाइक के सबसे करीबी 10 व्यक्ति उसके काले कारनामों का चिट्ठा खोलने वाले हैं। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार एजेंसियां जाकिर से जुड़े इन 10 व्यक्तियों को सरकारी गवाह बनाकर पेश कर सकती हैं। ये लोग कौन हैं? सुरक्षा कारणों से इनके नाम और पहचान गोपनीय रखी गई। तो इंतजार कीजिए, अब सलाखें जाकिर नाइक से ज्यादा दूर नहीं। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये है जाकिर की हकीकत जो बीते 10 सालों से सुदर्शन न्यूज आपके सामने रख रहा है और आज उस पर मुहर भी लगी है। जाकिर घबरा रहा है। दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मैं जितेंद्र जी से सवाल करना चाहूंगी। जितेंद्र जी, एक मुहिम लगातार छेड़ी गई जाकिर नाइक के खिलाफ, जो सच्चाई थी आज सबके सामने है और मुहर भी लग चुकी है। अब जाकिर को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। अब भी आपको लगता है कि क्या जाकिर को बचाने वाले कुछ लोग इस देश में मौजूद हैं और सबसे पहले उन पर कार्रवाई होने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं और आपको मैं बताऊं, बहुत सारे जो न्यूज़ पोर्टल हैं जो मुस्लिम पक्ष रखते हैं वो जाकिर के पक्ष में लिख रहे हैं। मैं उन पोर्टल का नाम लेकर के उनका प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बताऊं कि 3 बहुत बड़े पोर्टल्स हैं और उन्होंने एक ही आर्टिकल छापा है, आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक का कसूर क्या है। ये आर्टिकल छापा है उन्होंने, ये 20 नवंबर का छपा हुआ, ये पब्लिश ऑनलाइन अवेलेबल है ये। और उसमें से एक पोर्टल ने हटा दिया है, लेकिन दो का अभी भी है इसमें। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब केरला का, जब ये वहाँ से जो 4 यूथ गायब हुए, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, दोनों पत्नी पत्नी थे, उनके पिता विंसेंट, उन जो गायब हुए ईसा और याहिया, उन्होंने बताया कि उनके बेटे जाकिर नाइक से मिलने जाते थे
और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों तो क्रिश्चियन थे, ये क्रिश्चियन से इस्लाम में आए, ये ISIS में चले गए। उनकी एक की पत्नी ईसाई थी, वो मुस्लिम बनी, ISIS में चली गई, और एक थी हिंदू, वो भी इस्लाम में आके ISIS में चली गई। यानी कि ये कन्वर्जन ही नहीं कर रहे, उस कन्वर्जन को ISIS को ताकत देने में प्रयोग कर रहे हैं। और जो वो उनको मतलब एक तरीके से उस जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी जान का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी ये एक ऐसा कड़वा सच है जो खुद इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कई ऐसे लोग हैं जिनको दिख नहीं रहा है और वो आज भी जाकिर नाइक का पक्ष ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अवामी विकास पार्टी के संस्थापक शमशेर खान पठान साहब जुड़ रहे हैं। शमशेर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतने सारे सबूत आ चुके हैं तमाम तरीके से, अब ये प्रूफ हो चुका है कि जाकिर कहीं ना कहीं से आतंकवादियों का आका है। अब ऐसे में जाकिर ने जो स्टेटमेंट दे दिया कि केंद्र सरकार एंटी मुस्लिम है, आप किस तरह से लेते हैं इस स्टेटमेंट को? मैं उनके स्टेटमेंट से सहमत हूँ। इसके लिए कह रहा हूँ मैं कि जो उनके ऊपर जो बंदी लगाई गई, वो बंदी के 5 पॉइंट इसमें मेंशन किए गैजेट में। आप गैजेट पढ़िए, इसमें 3 केसेस जो है वो पुराने केसेस है 2012 से पहले के, और 2 केसेस जो आपने मेंशन किए हैं उसमें एक केरला की हिंदू लड़की जो मुस्लिम बनी उसके बारे में है, और वहाँ लिखा है शी सस्पेक्टेड टू जॉइन आईसिस, सस्पेक्टेड टू जॉइन आईसिस, ऐसा उसमें लिखा है। और दूसरा जो एक बच्चा और जो है जिसके फादर ने नागपुरा पुलिस में कंप्लेंट की है, उसमें भी लिखा है कि सस्पेक्टेड टू जॉइन आईसिस। दोनों भी केसेस के अंदर सस्पेक्टेड टू है जॉइन द आईसिस। आज तक गवर्नमेंट एजेंसी ने अब तक कंफर्म प्रूफ नहीं दिया है कि वो लड़की और वो लड़का आईसिस ज्वाइन किए हैं, ऐसा प्रूफ आप तक के दे दिया है। और ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, जो गैजेट जो है, जो गैजेट जो ठीक है शमशेर जी, आपने जो बात कही है इसका जवाब जितेंद्र जी यहाँ से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र खुराना जी आपकी बात का जवाब देंगे। जितेंद्र जी, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रूफ ही नहीं है। पठान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आप उसको बयान नहीं कर सकते हैं। उनको आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात नहीं, कंटिन्यू करें। मैं पठान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने कहा कि आपको सब प्रूफ आ गए, बिल्कुल प्रूफ दिलाइए। अगर वो बच्चे ज्वाइन हुए हैं, अगर वो कहते हैं कि जाकिर ठीक है शमशेर खान जी, आप बोल लीजिए पहले। जितेंद्र जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए। जितेंद्र जी। नहीं, पठान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ये मैटर जिस टाइम पे ट्रिब्यूनल में जाएगा और ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, ठीक है, मेरी बात 100% बैन उठने वाला है, ये बात आप लिख के लिख दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। जितेंद्र जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मुझे मालूम है कोई फायदा नहीं, जब मुझे इनका तरीका मालूम है। पठान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? पठान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, तो पठान साहब हमें तो असंतुष्टि ये है कि जो भी सरकार जो भी ये पॉइंट सामने रख रही है ये काफी नहीं है, क्योंकि जाकिर नाइक के वीडियोस या तो आपने देखे नहीं है या देख करके आप उनको छुपा रहे हैं कि आपने नहीं देखे हैं। जिस प्रकार से उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, भगवान शंकर के बारे में बोला है, गणेश जी के बारे में बोला है, और इस्लाम के बारे में भी बोला है। अब जैसे मेरी बात सुनिए, जहाँ तक धार्मिक जो बातें जो कॉन्ट्रोवर्शियल है उसको धार्मिक बातें कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये बात तो मानता हूँ मैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली बात की गई है कि हिंदू नहीं, अब देखिए कमलेश तिवारी, मैं आपकी पठान जी मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब मेरी सुनिए थोड़ी सी आप। पठान जी आप बोलिए अब निश्चिंत रहिए। पठान जी, जितेंद्र जी आपकी आवाज सुनते हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ पठान जी, अब कमलेश तिवारी ने हजरत पैगंबर साहब के विरुद्ध एक बात करी और फेसबुक पोस्ट किया, और उसका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका के अंदर उसको बंद किया गया। 11-12 महीने वो व्यक्ति बंद रहा, कोर्ट से उसको जमानत मिली। अब जब ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है तो तुरंत इसके ऊपर NSA के अंदर FIR होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं है अब तक। तो मैं तो ये कहता हूं कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जाकिर नाइक का आप पक्ष ले रहे हैं, मैं बहुत सी बातें कह सकता हूं, लेकिन जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में नेशनलिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई भी मुस्लिम देशभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो देश का भक्त बन जाएगा कि नहीं, वो अल्लाह का ही भक्त रह सकता है, देशभक्त नहीं हो सकता। यानी कि आप समर्थन कर रहे हैं तो आप भी देशभक्त नहीं है।
चलिए इस्लाम का कोई नहीं, ये बात जरूरी है, जितेंद्र इनको जवाब देनी पड़ेगी। पठान जी हमारे साथ है नहीं इस वक्त, शमशेर खान साहब का शायद किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सलीम, आपने सुना कि शमशेर खान पठान ये कहते हैं कि वो जो बातें कही है जाकिर नाइक ने कि केंद्र सरकार एंटी मुस्लिम है, तो बिल्कुल 100% सही है। ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो जाकिर को समर्थन कर रहे हैं, और अगर जाकिर को समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो खुद भी देशद्रोही हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक का वो समर्थक है। पठान अपनी बात सच्चाई से नहीं रख पा रहा और आपके सामने नहीं बोल पा रहा, उससे बड़ा कोई झूठा हो नहीं सकता। और क्लियर है, जाकिर नायक की जो बात है, हम बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, जब हमारी हिंदू भाइयों की देवी देवताओं का अपमान करेगा तो हमारा भाईचारा कैसा कायम रहेगा? क्या उस पर रासुका पे FIR होनी चाहिए, इनसे पूछिए। डॉक्टर सलीम, जितेंद्र जी ने कहा कि जिस तरीके से अगर किसी हिंदू शख्स ने इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ कहा तो उसके खिलाफ रासुका एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, वो जेल की सजा भी काट करके आया, तो आपको नहीं लगता कि जाकिर नाइक के खिलाफ भी ऐसा होना चाहिए था? मैं इसके 3 महीने पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ मौदापारा थाना में FIR दर्ज कराने का दे चुका हूं। मेरी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। मैं कोर्ट में गया हूं, कोर्ट में अभी तक विचार चल रहा है, कोर्ट ने अभी तक आदेश नहीं दिया कि जाकिर नाइक के खिलाफ FIR करिए। मैं तो ऐसे गद्दारों का और तुरंत वो इस्लामिक सजा के हिसाब से चौक में खड़ा करके मार दे, उसने इस्लाम को बदनाम किया है। वो मुसलमान है नहीं, मुसलमान रहता, कुरान शरीफ का जानता तो इस टाइप की गलत बातें ये बात आप कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इस सत्य को स्वीकारने को तैयार हैं, लेकिन इस देश में शमशेर खान पठान जैसे लोग हैं जो इस सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चलिए उन जैसे लोगों के लिए कुछ बयान जाकिर नाइक को सुना देते हैं, जो ये प्रूफ करता है कि जाकिर नाइक के दिमाग में कितनी गंदगी भरी थी और वो किस तरीके से देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए तमाम कोशिशें अपने भाषणों के जरिए करता रहा है। की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। तो ये है असलियत। इस्लाम का भी वो सगा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये सच दिखाई नहीं देता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रखेंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए जाकिर चाल पर चाल चल रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जाकिर पूरी तरह से शिकंजे में फंस चुका है, और अगर वो सही है तो फिर भारत की सरजमी पर वापस क्यों नहीं लौट रहा, सवाल तो ये भी है। बहरहाल इस वक्त आपको सुनाते हैं कि एक बार फिर से जरा देखिए कि जाकिर किस तरीके से आतंकियों का आका हम उसे कह क्यों रहे हैं, वो कैसे लोगों को आतंकवादी बनने के लिए बरगलाता रहा है अपने भाषणों के जरिए। हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। चलिए शमशेर खान पठान जी के पास चलते हैं। शमशेर साहब, आपने ये बयान सुना, एक बहुत सीधा सा सवाल, आप क्योंकि आप से संपर्क टूट गया था ब्रेक से पहले, यहाँ पर एक बात उठाई। हमारे साथ मेहमान जितेंद्र खुराना जी हैं। जितेंद्र जी ने कहा कि जब कमलेश्वर तिवारी पैगंबर साहब के खिलाफ कोई शब्द कहते हैं, अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, तो रासुका के तहत FIR दर्ज भी हुआ, वो जेल की सजा भी काट के आए। जब जाकिर नाइक हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई बयानबाजी करता रहा, हाँ, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं ऐसा मामला दर्ज हुआ? रासुका के खिलाफ क्यों नहीं कोई केस दर्ज किया गया? नहीं, देखिए, केस तो दर्ज उनके ऊपर हुआ है, और जो अभी आपने सुनाया है नहीं हुआ है, वो कॉन्ट्रोवर्शियल बात तो वो है। मैं पहले कहा कि उनके कुछ बयान थोड़े एक रिलीफ सेंटीमेंट को हर्ट करते हैं। आप हिंदू की बात मत करिए,
ये मुस्लिम कम्युनिटी को भी उनके तो आप डिफेंड किस चीज को कर रहे हैं? जब आपको ये लगता है कि इससे जो हार्मनी है वो पूरी तरह से खराब होती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों आप समर्थन दे रहे हैं? नहीं, वो कम्युनल हार्मनी की बात आप कर रहे हैं, उसको थोड़ा मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको, बट ही इज नॉट टेररिस्ट एंड इज नॉट टेररिज्म। वो जो बताया ना सबको टेररिस्ट होना चाहिए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, नॉट एज ए होल एवरीबडी शुड बिकम टेररिस्ट। नहीं, जो अल हिंदी जो इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल जो बस्ट हुआ, उसमें जो लोग थे तो उनका भी तो निकल के आया कि जाकिर नाइक से इंस्पायर्ड थे वो। उमर मंसीद अलियास उमर अल हिंदी, चीफ ऑफ टेरर ग्रुप इस्लामिक मॉड्यूल बस्टेड बाय एनआईए। 12 साल उसने पीएफआई के लिए काम किया। वो थोड़े बहुत सख्त लफ्जों में बोले हैं तो गलत है। आप गलत कह रहे हैं, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल हिंदी जो था, उसके जो लोग थे उसका निकल के आया कि मोटिवेटेड बाय जाकिर नाइक। आप लोगों के लोग ही बोले, हम लोग नहीं बोले। जो जाकिर नाइक के समर्थक लोग, जो सोरिया हुकूमत, उन्होंने आप बोले। आप बोलिए ना, उमर अल हिंदी जो है उसका निकल कर आया। आप कितनी पठान साहब जवाब दीजिए। पठान जी के पास कोई जवाब है ही नहीं। जवाब रहता तो जवाब देते। पठान साहब, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शायद उनके पास जवाब नहीं था और यही वजह रही कि उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। डॉक्टर सलीम, जवाब नहीं था, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जी सलीम साहब, कुछ कह रहे हैं आप? उन्होंने जो जाकिर नायक ने जो बोला कि हमारे नबी को नहीं मानता है, वो किसको माने? तो उसमें दम है कि यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में दरगाह है और लाखों की तादाद में दरगाह में जाते हैं और फूल चढ़ाते। वो मुसलमान नहीं है क्या? उसको यही जानकारी नहीं है? नमाज पढ़ता नहीं, खाली दाढ़ी टोपी रख के इस्लाम को बदनाम कर रहा है। ऐसे लोगों को तो मुसलमानों को आगे आना चाहिए और पत्थर से मार मार के तो खत्म कर देना चाहिए और हमारी पवित्र धरती में उसको दफन भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया में, उधर जेदा में कई सारे भारतीय मुसलमान फंस गए थे और उन्होंने मदद की अपील करी। उनकी मदद किसने करी? भारत के लोगों ने, सुषमा स्वराज। और उस समय जाकिर नाइक कहां था? चलिए, शमशेर जी हमारे साथ जुड़ गए। शमशेर जी अपनी बात कंटिन्यू करें। शमशेर जी, डॉक्टर सलीम का कहना है कि दरअसल आप ऐसा इस सच को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, जाकिर नाइक की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए। डॉक्टर सलीम कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर वो एक कलंक है, सीधे तौर पर धब्बा है इस्लाम के नाम से जाकिर नाइक। शमशेर जी बोलिए ना। डॉक्टर सलीम राज कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर भी कलंक है जाकिर नाइक, ऐसे शख्स का तो किसी भी तरीके से समर्थन होना ही नहीं चाहिए और मुसलमानों को बहिष्कार करना चाहिए उसका। जस्टिफाइड है। हर आदमी एक सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखता है, हर एक का परसेप्शन अलग होता है। अगर वो कह रहे हैं वो सही है उनकी जगह पे। अब कहना क्या चाह रहे हैं? अगर ये थोड़ा बहुत हो, इसमें लोगों को दुख होता है उनके बोलने से, ये बात मैं मानता हूँ। थोड़ा बहुत पठान जी उन्होंने बोलते ही हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा सवाल शमशेर जी में आपसे, सलीम साहब एक सेकेंड और जितेंद्र जी एक सेकेंड, एक बहुत अहम सवाल शमशेर जी से कर रही हूँ। शमशेर खान पठान साहब, जरा एक सवाल का जवाब आप दे दें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल करूंगी क्योंकि आप मुंबई पुलिस में एसीपी रह चुके हैं, आप इस उस ओहदे पे रह चुके हैं। आपको समझना चाहिए कि आज की तारीख में आपके देश की जांच एजेंसियां वो सबूत सामने रख रही हैं जो ये साबित करता है कि जाकिर कहीं ना कहीं से आतंकवादियों का आका है, जाकिर आतंकवादियों को तैयार करता रहा है। आपको नहीं लगता कि ऐसी शख्सियत की आप समर्थन करके अपनी जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? अपने देश के कानून पर आपको भरोसा नहीं है? जो गैजेट में 5 पॉइंट लिखे हैं उससे डिस्कस में करूंगा, बाकी सबूत तो उन्होंने दिए नहीं है। अरे सर, एनआईए प्रूफ दे रही है, आप एनआईए के प्रूफ पर ही क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। 2 केसेस सस्पेंड में लिखा है, तो आप शमशेर साहब मेरी बात का जवाब दें। आप जांच एजेंसियों पर सीधे तौर पर आप क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। अभी और एफआईआर होगी, फिर आप क्या जवाब देंगे? अभी उस पर मैं बता रहा हूँ आपको, जाकिर नाइक के ऊपर रासुका पे एफआईआर होगी। अगर और सबूत होते तो वो भी गैजेट के अंदर लिखे होते, लेकिन बात के अलावा छठी बात नहीं है। तो जो सबूत की बात आप कर रहे हैं वो सबूत पेश करें तो हम उसको डिस्कशन करेंगे।
अभी आपके पास सबूत नहीं है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सबूत फेक है? एनआईए प्रूफ दे चुकी है, एनआईए प्रूफ दे रही है सर, प्रूफ पर प्रूफ दे रही है। आप उन प्रूफ्स को क्या झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? आप उन प्रूफ्स को झूठा कह रहे हैं? अपनी जांच एजेंसियों ने जो आधार और जो प्रूफ एविडेंस रखे हैं उनको झूठा कह रहे हैं आप? जो 3 केसेस जो है वो 2012 में है। अरे सर, क्या आप साल के कहाँ तक रहे? 2010 2012 की बात ना करें। डॉक्टर सलीम राज, आपको नहीं लगता कि ये 2010 2012 2013 ये सब सिर्फ सालों में बात कह के भटकाने की कोशिश की जा रही है? लावनी जी, मैं हमारी कमजोर सरकार के कारण ये स्थिति बन गई। एक बात कहना चाहता हूं, तो ये कार्रवाई पहले हो जाती। जब सारे सबूत आ भी जाते हैं, हमने याकूब मेमन के केस में देखा है कि 260 से अधिक लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार तब भी अंत में कहीं ना कहीं बहुत सारे मुसलमान पक्ष, संगठन, व्यक्ति, मौलाना उसके पक्ष में खड़े रहते हैं। अब आपने सबूत की बात करी, जब सबूत आ जाएंगे फिर कुछ और नई कहानी आएगी, चलता अंत तक चलता रहेगा। जब याकूब मेमन की फांसी तक अंत तक हुआ कि इसको फांसी दी जा रही क्योंकि ये तो मुसलमान, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, ये एक पैटर्न है काम करने का, ये पैटर्न चलता रहेगा। अब सबूत भी आ जाएंगे, फिर कुछ निकल के आएगा, फिर कुछ ना कुछ। ठीक है, शमशेर पठान साहब जैसे लोग हमेशा करते रहेंगे डिफेंड। शमशेर साहब, एक बात बताइए, अगर इतना ज्यादा जिस तरीके से आप बातें रख रहे हैं, इतनी सच्चाई है, तो फिर जाकिर को डर क्यों है? वो हिंदुस्तान क्यों नहीं आ जाता? भाई, जो अगर वो शख्स कल्प्रिट नहीं है, उसे पूरी अपनी सच्चाई पर भरोसा है, तो वापस क्यों नहीं आ जाता? इस बात मैं नहीं मानता। अगर ये बात साबित होती है तो उनके ऊपर बिल्कुल धारा लगना चाहिए और उनके अरब को बैन करना चाहिए। कम से कम इस बात की खुशी है मुझे आपसे, कम से कम आपने इतना तो मान लिया। मैं आपको करके दिखाया था, आपको दिखाया था, इसमें कोई मुद्दा नहीं निकल रहा है। जो प्रूफ इसमें बता रहे हैं उन बातों में कोई मुद्दा नहीं बनता है कि उनको बैन किया जाए। अरे सर, लेकिन टिप्पणी नहीं करूंगा और मैं एजेंसी के बारे में बुरा नहीं कहूंगा। शमशेर साहब, लेकिन जब हम यही तो आपसे पूछ रहे थे कि जब इतनी सच्चाई है तो जाकिर नाइक हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा है? उसे हिंदुस्तान आ जाना चाहिए। आप उनको बुलाइए ना, अभी तक के एजेंसी ने उनको बुलाया नहीं। बुलाइए जाकिर नाइक को, बुलाइए, उनको रोका किसने? अगर क्या इनविटेशन कार्ड देना चाहते हैं आप? जाकिर नाइक को रोका किसने? जाकिर नाइक को रोका किसने? अंडरग्राउंड तो खुद जाकिर नाइक सऊदी अरब में जाके छुपा बैठा हुआ है। सस्पेंड किया आपने, जब उसमें से ईमानदार होता तो तुरंत आ जाता। गुनाहगार है, उसकी चोरी पकड़ा गई है, अपनी चोरी छुपाने के लिए सऊदी अरब में छुपा हुआ है 15-16 के लिए, और आपने उन ऑफिसरों को सस्पेंड किया। बाद में आपने दोबारा ऑफिस लिया। जब कोई गलत काम आए रेत में नहीं हुआ है तो आपने बैन कैसा किया उसको? आपको अकाउंट सही है, सब कुछ सही है। अभी आप जो बता रहे बातें अकाउंट के बारे में, वो बातें तो पूरी आपने मतलब आपको तो पूरा वो फाइनेंशियल आपको। अरे शमशेर साहब, आपकी सब बात समझ में आ रही है, लेकिन खान साहब आप ये नहीं बता पा रहे कि अगर इतनी क्लैरिटी है तो वो क्यों नहीं भारत आ रहे हैं? आके क्लियर क्यों नहीं कर देते? किस बात का डर है? हमारे यहाँ तो दुश्मन देश का अगर आतंकवादी भी आता है तो उसको हमारे यहाँ कानून में ये सीधे तौर पर एक ऑप्शन है, उसे भी वकील दिया जाता है। तो किस डर से जाकिर नाइक नहीं आ रहा है देश की सरजमीन पर? चलिए इस चर्चा को जारी रखते हैं, एक और वीडियो दिखाते हैं अपने दर्शकों को, एक और वीडियो दिखाते हैं। ठीक है शमशेर साहब, आ रही हूँ, आप तीनों के पास आऊंगी। एक और जरा वीडियो देखिए कि किस तरीके से जाकिर नाइक हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता रहा, बीती सरकारें उसे देखती रही, और इतना ही नहीं, सरकार के नुमाइंदे तब भी उसे शांति दूत बताते रहे। मुसलमान दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत है, इसीलिए हम डरते हैं कि मुंह खोलेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा, हम मुंह खोलेंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। हमें इनकी दोस्ती अल्लाह के दोस्ती से ज्यादा प्यारी है। अफसोस की बात है, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है, कठिन काम, लेकिन सिर्फ थोड़ी हिम्मत होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर कोई मेरा हिंदू दोस्त मुझे पूजा के लिए बुलाएगा, और मुंबई के अंदर सबसे आम पूजा है जो गणेश चतुर्थी, आपने सुना गणेश चतुर्थी के बारे में? सुना कि नहीं? गणपति, हाँ, अगर मेरा हिंदू जानने वाला मुझे गणपति के लिए बुलाएगा और अगर मुझे प्रसाद देगा, तो मैं उससे सिर्फ एक आसान सवाल पूछूंगा कि गणपति कौन है, ये गणेश कौन है? तो मेरा दोस्त मुझसे फरमाएगा कि ये गणपति भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा का बेटा है। और वो कहेगा कि एक दिन जब शिवा घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी बीवी पार्वती अपने जिस्म का मैल निकाल के एक बेटा पैदा करती है, और उस बेटे से कहती है कि आप घर के दरवाजे पे खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूं, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना।
और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेश में आके, ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेश में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है जब मैं तकलीफ में हूं? तो इस तरीके से एक शख्स हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता रहा, आस्था के साथ खिलवाड़ करता रहा और वो शख्स खुलेआम घूमता रहा, लेकिन अब उसकी सच्चाई दुनिया के सामने है। अब वो बचता फिर रहा है, लेकिन बचेगा कैसे? बहरहाल तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शमशेर साहब, एक सवाल मैंने डॉक्टर सलीम जी से भी किया था, अभी मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि आपकी नजरों में ज़कात क्या है? नहीं, वो जो स्टेटमेंट जो कर रहे हैं वो स्टेटमेंट सरासर सही नहीं है। किसी की धार्मिक भावना दूसरी है उससे और उसके ऊपर केस दाखिल हुई है और वो सही है। ठीक है, वो मैंने सुन लिया, वो ठीक है, वो आपकी बात समझ में आ गई। मैंने पूछा, पठान साहब मैं पूछ रही हूँ, पठान साहब मैं पूछ रही हूँ, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है पठान साहब सुन लिया। मैं सीधे पूछ रही हूँ कि आपकी नजर में ज़कात क्या है? IRF को जो फंडिंग हुई है, IRF को जो फंडिंग हुई है, शमशेर साहब सुन तो लीजिए। खान साहब मेरी बात सुन लीजिए। अरे खान साहब मैं कुछ और सवाल कर रही हूँ आपसे। खान साहब मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ। सुनने तो आपसे हिंदू से या तो खान साहब सुनना नहीं चाह रहे या फिर शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। दो बातें, ये या तो वो वाकई नहीं सुनना चाह रहे हैं या उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शायद या तो सच्चाई वो सुनना नहीं चाह रहे हैं और इसी वजह से वो बात को काट रहे हैं। खान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? वो आप जो इल्जाम लगाए गवर्नमेंट ने वो सरासर गलत है। आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मेरी बात सुनिए, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या आवाम विकास पार्टी करके आवाम विकास पार्टी, तो आप तो राजनीतिक, आप उनके पक्षधर अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरीके की बात करेंगे ही। इस समय आप कोई मुस्लिम पक्ष या नहीं, ये इस समय आप एक राजनीतिक पक्ष रख रहे हैं। आप खुद एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप राजनीतिक पक्ष रख रहे हैं और अपने पक्ष में, क्योंकि ये तो बात तय है कि वो जाकिर नायक के पक्ष में आज भी लोग हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, पोर्टल्स लिख रहे हैं, कौन कौन से पोर्टल लिख रहे हैं मेरे पास तो सारी, मैं तो सब पे नजर रखता हूं, तो तब भी शर्म आनी चाहिए। और मैं दुर्भाग्य इस बात का है कि और क्या छूट चाहिए, कैसा अधिकार चाहिए? डॉक्टर सलीम से डॉक्टर सलीम ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जितेंद्र जी ने उठाया कि क्योंकि शमशेर खान खुद एक पॉलिटिकल पार्टी वो शुरुआत कर चुके हैं, तो ऐसे में ये जो तमाम मसला है, शमशेर खान जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं से अपने फायदे के लिए जाकिर नाइक का समर्थन कर रहे हैं, जो वाकई घातक है। शमशेर खान जी से मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि वो गणपति जी के बारे में, शिव जी के बारे में बोल रहा है। शमशेर खान के तीसरे चौथे पूर्वज कौन थे ये बता दिया जाए। तीसरे चौथे पूर्वज उनको समझ आ जाएगा। जो अपने पूर्वज का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, और ऐसे आदमी से बात करना भी गुनाह है। शमशेर खान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये इनके में जो भावना है, जज्बात है, इसकी मैं कदर करता हूँ। जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो सही है वो सही है, उसको झुका नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, तो मैंने एक सवाल, चलिए मुझे अब लग गया आपको आवाज आ रही है, आपको एक आवाज आ रही है, तो मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल था शमशेर साहब, मेरा महत्वपूर्ण एक सवाल था। गलत है वो, इस बिना पे आप जो है बयान नहीं कर सकते। अभी आप देखेंगे तो आरएसएस का जो है वो तो हिंदुत्व का नारा उनका है, आरएसएस का। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? उनको बैन करेंगे, नहीं बैन करेंगे। एक बात बताइए ना, क्या आरएसएस ने जाकिर नायक जैसे किसी व्यक्ति का समर्थन किया है? क्या जब कमलेश तिवारी जी ने बोला तो क्या आरएसएस उनके पक्ष में खड़ा हुआ? आरएसएस ने कहा जो ठीक है कार्यवाही करिए। धार्मिक उन्माद की जो बात है, इनको हर जगह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दिखती है और कोई नहीं दिखता है। आरएसएस के कारण पठान साहब सुन भी लीजिए, लिस्टिंग इज अ गुड हैबिट। पठान साहब सुन भी लीजिए। अरे पठान साहब आपकी बहुत अच्छा आपका स्टैमिना है, कम से कम सुन भी लीजिए, आप सुन भी लीजिए। आप जिस तरीके से आरएसएस का आपने नाम लिया है, आरएसएस हमारे दुनिया में नंबर 1 स्वयंसेवी संस्था का तमगा उसे मिला हुआ है। क्या आईआरएफ ने आज तक किसी
इस तरीके की काम में संलिप्तता दिखाइए। IRF को स्कॉलरशिप मिलता है आतंकवादी बनने के लिए, क्या बात कर रहे हैं सर? जीवन में जीवन पद्धति और जीवन में अनुशासन सिखाता है। वो हिंदू चलिए कुल मिलाकर मुसलमान होना चाहिए। RSS ये सिखाती है, RSS वतन से प्यार करना सिखाती है। बाकी कट्टरपंथी लोगों को क्या लगता है कि RSS और भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है। RSS और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हितैषी है। धार्मिक भावनाएं भयंकर रूप से भटकाने के लिए रासुका पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो FIR हुई है वो कम है और जाकिर नाइक और अरेस्ट होना गंभीर धाराओं चाहिए। में FIR होनी चाहिए। तमाम तरीके से अब आवाज बुलंद हो रही है, जाकिर नाइक अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जाकिर नाइक जैसे लोग जब तक खुले घूमते रहेंगे, हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी। और यही वजह है कि जाकिर नाइक अब समझ चुका है, देश जाकिर नाइक की असलियत जानता है। अब देश चाहता है कि जाकिर सलाखों के पीछे हो। चंद लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, वो भी जल्दी सच्चाई स्वीकार कर ही लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखने के लिए। प्राइम टाइम में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय चेतना शिविर का आयोजन किया गया है, जिस आयोजन में 26 जिलों से जुड़े हुए 10,000 से ज्यादा कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। दरअसल इस शिविर की तैयारियां लगभग 2 महीने पहले से चल रही थी। इतना ही नहीं, इस शिविर में 800 से ज्यादा स्वयंसेवक संघ के लोग भी मौजूद थे, जहां पर स्वयंसेवक के लिए संघ के 20,000 परिवारों से 20,000 रोटियां जुटाई गई। इंदौर के उत्तरीय क्षेत्र में बद्रीनाथ जिले से रोटियां जुटाई गई। रोटी प्रमुख पवन तिवारी के मुताबिक 1,000 स्वयंसेवक संघ के लोगों ने घर घर जाकर रोटियां जुटाने का काम किया। साथ ही पवन तिवारी ने बताया कि सामाजिक समरसता को देखने का अद्भुत उदाहरण रोटी संग्राम में देखने को मिला। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय चेतना शिविर का आयोजन हुआ है। इस शिविर में 10,000 से ज्यादा कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। 26 जिले के छात्र यहां पर मौजूद थे। 2 महीने पहले से इस शिविर की तैयारी हो रही थी और शिविर में 800 से ज्यादा स्वयंसेवक संघ के लोग भी मौजूद थे। इस शिविर की खासियत ये रही कि संघ के 20,000 परिवारों ने 20,000 रोटियां जुटाई। दरअसल रोटियां जुटाने का जो एक कॉन्सेप्ट था, वो सामाजिक समरसता को लोगों तक, उसकी तस्वीर लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश थी और इस कोशिश में यहां पर संगठन सफल भी हुआ है। इंदौर के उत्तरीय क्षेत्र में बद्रीनाथ जिले से रोटियां जुटाई गई। रोटी प्रमुख पवन तिवारी के मुताबिक 1,000 स्वयंसेवक संघ के लोगों ने घर घर जाकर रोटियां जुटाने का काम किया। साथ ही साथ एक सामाजिक समरसता का जो अद्भुत उदाहरण था, वो इस दौरान रोटी संग्रह कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। एक साथ 10,000 से ज्यादा कॉलेज के छात्र यहां मौजूद रहे। आपसी तालमेल बैठाते हुए सामाजिक समरसता और सद्भाव की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई राष्ट्रीय चेतना शिविर के दौरान। भोपाल मैं माननीय प्रांत संचालक जी से निवेदन करता हूं कि माननीय वरिष्ठ प्रचारक सूर्यनारायण जी राव हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उत्कृष्ट किया जाए, एक साथ हमको खड़ा करना, सावधान किया होने के बाद, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार का जन्म शताब्दी इस दौरान मनाई जा रही है और इसी के तहत इंदौर में एक खास कार्यक्रम रखा गया था। आयोजित की गई थी। इस दिनचर्या में बौद्धिक वर्ग, ऐसे कुछ संघ के अधिकारियों का जो संघ के विषय लेकर और उस विद्यालय के कई वर्षों तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे। बाल्यकाल से शैशव में विभाग प्रांत के दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं आपका मार्गदर्शक रहे। आपका केंद्र भोपाल है।
मैं माननीय प्रांत संचालक जी से निवेदन करता हूं कि माननीय वरिष्ठ प्रचारक सूर्यनारायण जी राव हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें हैं, जहां पर राष्ट्रीय चेतना शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में खास तौर पर सामाजिक समरसता का एक अद्भुत उदाहरण, अद्भुत तस्वीर देखने को मिली है। 26 जिलों से 10,000 से ज़्यादा कॉलेज के छात्र इसमें शामिल हुए। एक साथ अनुशासन की जो तस्वीर है वो भी यहाँ देखने को मिली है। 2 महीने पहले से शिविर की तैयारी की जा रही थी। 800 से ज्यादा स्वयंसेवक संघ के लोग इसमें जुटे रहे और खास बात यह रही कि इसमें संघ परिवार की तरफ से 20,000 परिवारों से 20,000 रोटियां जुटाई गई और रोटी प्रमुख पवन तिवारी के मुताबिक 1,000 स्वयंसेवक संघ के लोगों ने घर घर जाकर रोटियां जुटाने का काम किया। गोपीनाथ जी का भी निधन हो गया। ऐसा परिवार पर एक साथ अल्प समय में ऐसे 2 आघात हुए। कर्नाटक प्रांत के प्रारंभिक कार्यकर्ताओं में सूर्यनारायण राव जी एक प्रमुख कार्यकर्ता रहे। उनके कार्य की अपनी शैली थी। विद्याध्ययन करते समय भी महाविद्यालय में नए नए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जोड़ना, उनको आगे बढ़ाना, यह उनके स्वभाव में था। लगभग 13 वर्षों तक हमारे सरकारें रहे मान्यवर शेषाद्री जी, ये भी ऐसे ही विद्यार्थियों में से एक थे। तमिलनाडु में जो संघ का कार्य प्रारंभ हुआ, उसको भी ठोस आधार प्रदान करने में सूर्यनारायण राव जी की प्रमुख भूमिका रही। सामाजिक समरसता का ये अनोखी तस्वीर, अनोखी मिसाल। और इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।